Just And there we see, nearing the saluting days, cavalry, where soldier warriors are mounted on horseback. That's the Andhra Pradesh and Telangana Directorate. Following close behind is Bihar and Jharkhand, led by Senior Under Officer Shivanandan Kumar and Senior Under Officer Abhishek Kumar. बहुत छोटा है कदे आसमान तेरा, तुझसे ऊंची तो मैं हौसलों की उड़ान रखता हूं। एनसीसी के तीनों विंगों में थल सेना के कैडेट्स की संख्या सबसे अधिक है। इसके अंतर्गत कैडेट्स को ड्रिल, हथियारों का प्रशिक्षण, फायरिंग, मैप रीडिंग, शारीरिक योग्यता आदि अनेक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका वर्णन इस झांकी में किया जा रहा है। एनसीसी अपने कैडेट्स को सिखाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति विश्व को झुका ही देता है। अगली झांकी नौसेना की झांकी उन गतिविधियों का वर्णन जिसका प्रशिक्षण कैडेट एनसीसी में लेते हैं। Meanwhile, the microlight landing is also spectacular, and one of the defining moments in just a bit will be when one of the microlights will land and a cadet will come out with a message for all of us. It appears as if a message has come from the heaven. Here it goes. Rashtra Sarva Pratham, nation first, our heart to love you, O motherland. One undivided soul, one hope, one purpose, one devotion towards a great divine goal, and this noble goal is nation first, always and every time. क्योंकि देश है तो हम हैं। जयतु भारतम। जब विश्व मंच पर राष्ट्र ध्वज लहराता है, हर जन जन का सीना गर्वित हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री पुरस्कार वितरण। गौरवशाली पल, देश का गौरव, आज की बेटी। प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को प्रोत्साहित करता नेशनल कैडेट कोर। The Honorable Prime Minister had expressed that the NCC experience is unique. Today we saw the cultural program and we see the myriad colors in the background, the formation of lotus, the lion. Truly incredible India. Prime Minister emphasizes on Ek Bharat, Shresth Bharat, and by becoming part of the NCC platform, the young cadets get to know India better. The NCC offers a range of opportunities and learnings for our youth. NCC manifests India's diversity and the talent of our Yuva Shakti. And now we'll have the Honorable Prime Minister address the rally of the National Cadet Corps here at Karyappa Parade Ground, New Delhi. अभी जो आपने यहां मार्च पास किया, कुछ कैडेट्स ने पैरासेलिंग का हुनर दिखाया, जो ये सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ वो देखकर सिर्फ मुझे ही नहीं, आज टीवी के माध्यम से भी जो लोग देखते होंगे, हर किसी को गर्व महसूस होता होगा। देश के कोने कोने से आकर आपने 26 जनवरी की परेड में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपकी इस मेहनत को पूरी दुनिया ने देखा है। हम देखते हैं दुनिया में जिन भी देशों में समाज जीवन में अनुशासन होता है, ऐसे देश सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराते हैं।
और भारत में समाज जीवन में अनुशासन लाने की ये बहुत अहम भूमिका एनसीसी बखूबी निभा सकती है और आप में भी ये संस्कार जीवन पर्यंत रहना चाहिए। एनसीसी के बाद भी अनुशासन की ये भावना आपके साथ रहनी चाहिए। इतना ही नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को भी निरंतर इसके लिए प्रेरित करेंगे तो भारत का समाज इससे मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनसीसी ने अपनी जो छवि बनाई है वो दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। और जब मैं आपके प्रयास देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप पर भरोसा और मजबूत होता है। फिट इंडिया अभियान और योग को प्रोत्साहन देने के लिए तो एनसीसी में भी विशेष कार्यक्रम चलते हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत के एजुकेशन सिस्टम को भी प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया जा रहा है। अपने बच्चों को, युवा साथियों को अनावश्यक दबाव से मुक्त करके उसकी अपनी इच्छा, अपनी रुचि के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक हर स्तर पर युवा टैलेंट के लिए, युवा उद्यमियों के लिए अवसर दिए जा रहे हैं। आप इन अवसरों का जितना लाभ उठाएंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। हमें वयम राष्ट्र जागरयाम, इस वैदिक आह्वान को 21वीं सदी की युवा ऊर्जा का उद्घोष बनाना है। हमें इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है, इस भावना को आत्मसात करना है। हमें राष्ट्र हिताय राष्ट्र सुखाय च का संकल्प लेकर प्रत्येक देशवासी के लिए काम करना है। आत्मवत् सर्वभूतेषु और सर्वभूत हितेरता, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर हम इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।